हिटलर की बचपन की तस्वीर है। कितना क्यूट लग रहा है ना, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हिटलर। इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक तानाशाह बनेगा। 20 अप्रैल 1879 अलोइस और कार्ला हिटलर के यहाँ पर जन्म हुआ एडोल्फ हिटलर का। हिटलर अपने पहले पापा की तीसरी पत्नी का बेटा था। दरअसल उनके पापा ने पहले एक बुढ़िया से शादी की। जब वो मर गई तो एक लड़की से शादी की। जब वो लड़की बीमार थी और मरने वाली थी तब उसकी कजन से उसने शादी करने का मन बना लिया। जब वो लड़की मर गई तब उसने उसके कजन से शादी की और एडोल्फ हिटलर को जन्म दिया। हिस्ट्री को नरेट करना मेरा काम है और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हिटलर की माँ हिटलर का एबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा कर दिया होता तो वर्ल्ड वॉर 1 होलोकॉस्ट और 10 लाख लोगों की जान बच गई होती। के बीच हिटलर बड़ा हो रहा था और बचपन में हिटलर पढ़ाई में कमजोर और बदमाश लड़का था और इसीलिए एलोइस हिटलर उनको मारते रहते थे। लेकिन उसकी मम्मी हमेशा हिटलर की साइड लेती थी और उसे अपने पापा से बचा लेती थी। जस्ट लाइक अ टिपिकल मदर, हिटलर के पापा उसको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले 3 जनवरी 1903 को उनकी डेथ हो गई। उस समय हिटलर सिर्फ 14 साल का था और हिटलर को बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बनना था। एलोइस की मौत के बाद उसकी माँ अकेली और बीमार थी। 21 दिसंबर 1907 को उनकी भी डेथ हो गई और हिटलर को पेंटिंग का शौक था और इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में 2 बार एडमिशन के लिए ट्राई किया, लेकिन दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर हिटलर सिलेक्ट हो गया होता तो वो एक एवरेज पेंटर होता। ये हिटलर की कुछ पेंटिंग्स हैं। हिटलर ने अपने आर्ट से कभी इतना पैसा नहीं कमाया कि अपने पर खर्चे निकाल सके और इसीलिए उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना को ज्वाइन कर लिया। आर्मी में रहते हुए हिटलर ने काफी ज्यादा मेडल्स जीते, 1-2 मेडल्स जीते। एक बार क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब उसकी आंखों में केमिकल चला गया था और उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। इसकी वजह से उसको सीना से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फिजिकल इंड्योरेंस की जरूरत होती है, फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसको सीना से निकाल दिया गया। और उसके बाद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गई। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया और उस साइन ट्रीटी में ये कहा गया कि जो जर्मनी है उसको अपना 15% लैंड और 75% ऑफ जितना भी इसका रिसोर्सेस वो देना पड़ेगा। इसके बाद जो वेमार रिपब्लिक, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उसके खिलाफ एंगर बढ़ना शुरू हो गया, गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। तब तक हिटलर एक स्पाई के तौर पर काम कर रहा था, क्योंकि वो मिलिट्री से तो निकल चुका था, क्योंकि उनको कहा गया था जर्मनी को कि अपने मिलिट्री को कम करना पड़ेगा और उन्होंने अपनी मिलिट्री को कम कर दिया। लोगों के मन में गुस्सा था कि जो इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ है जर्मनी का, उस सब का जिम्मेदार वेमार रिपब्लिक है और इस गुस्से का फायदा हिटलर ने आगे चलकर उठाया। दरअसल जब हिटलर एक स्पाई था तब वो एक बार मीटिंग अटेंड कर रहा था एक पार्टी का जिसका नाम था नाजी पार्टी का। पहली बार उसने एक मीटिंग अटेंड किया और उसके बाद उसने सुना कि किस तरीके से ज्यूज जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, इस जो हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार है और उसको पर्सपेक्टिव वहीं से बना, ज्यूज के खिलाफ उसका नफरत है वो वहीं से बना। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो खुद एक ज्यूज था। जो हिटलर है वो जकरबर्ग होता, हिटलर ना होता। दरअसल क्या हुआ था, जो उसके ग्रैंडफादर थे उनका डीएनए एक ज्यूज का डीएनए था। ये डीएनए से उनको पता चला और जो उसके पापा थे उन्होंने अपना नाम अपने स्टेप फादर के नाम पे रखा, जो है था हिटलर। तो हिटलर को चेंज करके बना दिया गया हिटलर। तो ऐसे आया हिटलर का नाम। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसने नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीच देता था। उस स्पीच का फ़ायदा उसको मिला और काफ़ी जल्दी वो आगे बढ़ गया। लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था वेमार रिपब्लिक के लिए और लोग मानते थे कि वेमार रिपब्लिक की वजह से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई और उसकी वजह से उनको इतना ह्यूमिलिएशन देखना पड़ा। तो उन लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, पहला कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को चुने और दूसरा कि वो फैसिस्ट पार्टी यानी नाजीज को चुने। और लोगों ने नाजीज को चुना। जानते हैं क्यों?
सबसे बड़ा इसका रीजन था प्रोपेगेंडा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा वो फैलाया करता था लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उसके सपोर्टर सबसे ज्यादा बनते चले गए। और वो इतना अच्छा बोलने में था, इसकी वजह से वो बोल को इतना अच्छा से इम्प्रेस कर देता था लोगों को, बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता था, बहुत ही बढ़िया ओरेटर था। उसका फायदा उसको हर पार्टी में मिला, हर एक तरह से रैलीज में मिला, हर तरीके के उसकी रैलीज में जो प्रोफेशनल रैलीज होती थी उसकी, उसमें उसको फायदा मिलता था, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलता था, लोग उससे कनेक्ट हो जाते थे और उसके बोलने पर जान देने के लिए भी हावी हो जाते थे और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते थे। और इसी की वजह से वो जल्दी जल्दी रैंक कर गया नाजी पार्टी में। तो क्या हो गया कि उसने अब शुरू किया फैसिज्म का तरीका, क्योंकि अब देखो सबसे पहले फैसिज्म आया था इटली में बेंटो मुसोलिनी की वजह से। बेंटो मुसोलिनी ने फैसिज्म शुरू किया था इटली में और उससे इंस्पायर होकर हिटलर ने यहाँ शुरू किया। तो अब हिटलर ने क्या प्लान किया कि अब जो है धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था, लेकिन हिटलर को उतने वोट्स नहीं मिल रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहे थे। लेकिन जब एडोल्फ हिटलर ने धीरे धीरे अपने एक तरह से कैंपेन को शुरू किया, अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू किया जर्मनी में, उसके बाद उसने एक तरह का एंगर देखा लोगों के बीच में। तो उस एंगर को सॉर्ट आउट करने के लिए हिटलर ने यूज करना शुरू किया। एक बार उसे जेल में डालने के लिए कोर्ट में ले जाया गया, तब लोगों ने उसको सपोर्ट किया और उसने मर्सी दिखाई, उसको माफ कर दिया उसके जुर्म के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा करीब होने लगा जर्मनी के किंग के, और धीरे बाद उसको ना टाइम पे वाइस चांसलर बना दिया गया जर्मनी का। जब वो वाइस चांसलर बन गया तब तक वो एक एब्सोल्यूट पावर गेन कर चुका था। जब 2 साल तक वो वाइस चांसलर रहा, फिर इसके बाद क्या किया उसने कि वो एब्सोल्यूट पावर में चला गया, उसने पावर सारी गेन कर ली, जर्मनी की सेना को गेन कर ली, लेकिन उसके पास ऑप्शन बचा ही नहीं था लोगों के पास कि वो किसको चुने। तो उन्होंने फैसिज्म को चुना। फैसिज्म को जब उन्होंने चुना तो उसके बाद हिटलर का एब्सोल्यूट राज हो गया जर्मनी पे। उसके बाद उसने धीरे धीरे जो आर्यंस लोग हैं उनको लाना जर्मनी में शुरू कर दिया, जो उसका मानना था, और जो ज्यूज हैं उसको निकालना शुरू कर दिया। तो 10 लाख ज्यूज, 8 से 4 लाख पोलैंड के लोग, और उसके बाद कुछ लोग जो जर्मनी के थे बट डिसेबल थे, जिनकी काफ़ी सारी बीमारियां थी, जिनका पैर खराब था, जिनका दिमाग खराब था, जिनको काफ़ी सारी बीमारियां थी, उनको मार दिया गया होलोकास्ट में। होलोकास्ट एक तरह का जेल होता है जहाँ पे लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जाता था। और इसके लिए हिटलर ने बहुत ही अच्छे प्लान बनाए, बहुत सारे डॉक्टर्स को रखा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर करता था, बहुत सारी नई नई दवाइयाँ जो होती हैं उसके एक्सपेरिमेंट हिटलर उन पर करवाता था। और हिटलर ने धीरे धीरे पूरे जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया और जितने भी ज्यूज हैं उनको हटाने में लगा रहा। जर्मनी ही नहीं, उसने बोला कि अब वो पूरे जर्मनी के इलाके को कवर करेगा। अब वॉर स्टार्ट हो गई। जब वॉर स्टार्ट हो गई तो काफ़ी सारे लोग उसके साथ जुटते चले गए, एलाइज पावर और सेंट्रल पावर, जो आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़े होंगे। तो वो लोग अब साथ होने लगे, एक साथ होने लगे। तो जर्मनी थी और उसके सामने इंग्लैंड था, उसके सामने फ्रांस था और बहुत सारे देश थे, और इन सारे देशों ने मिलकर जो है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे हिटलर ने अपने ख्वाब को बढ़ाना शुरू किया, अपने स्पीचेस को बढ़ाना शुरू किया। उसके दर पर ओलंपिक भी हुई, ओलंपिक के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई। तो ओलंपिक का एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद, अगर हॉकी के बारे में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको एक चीज़ पता होगा कि मेजर ध्यानचंद जो है वो एक बार हिटलर के पास मिलने गए, क्योंकि जर्मनी को मेजर ध्यानचंद ने अपने गोल से हरा दिया था, इंडिया ने हरा दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश के अंदर थी इंडिया और इंडिया ने हरा दिया था जर्मनी को। तो ये देखकर जो हिटलर ने बुलाया उनको, तो बुलाते हुए उन्होंने क्या कहा कि तुम जर्मनी को ज्वाइन कर लो, जर्मनी की टीम को ज्वाइन करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी खड़ा आपके सामने, आप बोल दो कि आप नहीं करोगे, मुझे भारत में ही रहना है। एंड उससे हिटलर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। हिटलर बहुत ही बड़ा पेट्रियट था, अपने देश के साथ रहना, अपने देश के लिए जीना उसका सबसे बड़ा सपना था और उसने ये किया भी। लेकिन जिस तरीके से उसने किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। एडोल्फ हिटलर कभी भी नशा नहीं करता था, उसे नशे से दूर रहना ज़्यादा पसंद आता था और जर्मनी में उसने नशा बैन भी कर दिया था, क्योंकि वो मानता था कि प्योर आयंस को नशा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे वो खराब
हो जाते हैं। उसने काफी सारे ऐसे रूल्स बनाए थे जर्मनी के लिए और नशा ना करने के लिए, लेकिन ये बात अलग है कि उसने होलोकॉस्ट में बहुत लोगों को ड्रग्स देकर मरवाया, बहुत लोगों को जला दिया और वो होलोकॉस्ट में कभी गया ही नहीं। अपने जो बनाए हुए होलोकॉस्ट थे, जो उसके जेल थे, जो उसके गैस चेम्बर्स थे, वहाँ कभी हिटलर खुद नहीं गया। उसको शायद सब कुछ पता था, उसके सारे डॉक्टर्स थे, उसके सारे बहुत सारे ऑफिसर्स थे, लेकिन वो खुद कभी भी नहीं गया। उसे इन्वायरमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार था, वो खुद एक इन्वायरमेंटलिस्ट था और इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए उसे काफ़ी सारे काम किए, बहुत सारे पेड़ लगवाए और बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन एक हैरानी होती है कि जो आदमी जानवरों के लिए इतना ही कंसर्न रहता है, इंसानों के लिए क्यों नहीं। एडॉल्फ हिटलर ने भारत की आज़ादी में भी बहुत मदद की। एडॉल्फ हिटलर और सुभाष चंद्र बोस अच्छे दोस्त थे। एडॉल्फ हिटलर ने हमेशा हमारे लिए मदद किया, हमको आज़ाद कराने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस एक बार हिटलर के पास मिलने गए थे और जब वो मिलने गए तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से तुमने अपने बुक में इंडियंस के बारे में गलत लिखा है। इसके लिए हिटलर शर्मिंदा भी हुआ था। हिटलर ने अपनी सेनाएं भारत के लिए भेजी थी और INS बनाने में, इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी भारत की। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हारा ना होता तो भारत 1945 में ही आज़ाद हो गया होता। हिटलर अपने आखिरी दिनों में बर्लिन में था 1945 को। वो अपने दोस्तों के साथ, कुछ सपोर्टर्स के साथ और कुछ जरूरी ऑफिशियल्स के साथ बर्लिन में रहता था। वो हमेशा अपने साथ 3 से 4 नकली हिटलर रखता था, क्योंकि वो जानता था कि कभी भी कोई न कोई एलआई मेंबर आ ही जाएगा, कोई न कोई दुश्मन सेना से आ ही जाएगा उसको मारने के लिए। तो 4 हिटलर रखता था कि वो पहचान ना पाए कि कौन है असली हिटलर। और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता था, हमेशा पसीने में रहता था और काफ़ी ज़्यादा बीमार, टेंशन में रहता था। उसकी गर्म जोशी खत्म हो चुकी थी और जब उसने शादी की, जिस रात उसने शादी की, उसके बाद उसने पार्टी की और पार्टी में उसने रो कर वो बोला कि अब सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उसने याद किया कि किस तरीके से आखिरी बार वो इतना ज़्यादा खुश था और उसके एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। हिटलर ने अपने आप को गोली मार लिया और उसके जो एलाइज थे, उसके साथ जो लोग थे, उन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने भी जहर खा के आत्महत्या कर ली। सबसे पहले उसके कुत्ते को मारा गया। उसके कुत्ते को बर्लिन में, जहाँ पे वो रहता था उस समय, छुपकर वहीं पर गाड़ दिया गया। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि हिटलर मरा नहीं था, बल्कि छुपाया गया था। हिटलर की मौत नहीं हुई थी, उनको सेना ने नहीं पकड़ा था, लेकिन अमेरिका से समझौता करने के बाद वो बाहर निकल गया था और बाहर निकल के रहने लगा था। लेकिन साल 1962 में उसकी मौत हो गई। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है वो आज तक किसी को पता नहीं चल सका है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर है। अब फिर मिलूंगा आपको किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।